2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या होने वाला है। ये सर्वे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया है देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और राहुल गांधी के चेहरों को लेकर। चलिए देरी किए बिना हम बताने चलते हैं। हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें। कहा जाता कि यहाँ पे जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे सरकार उसी के बनेंगे। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 35 सीट, एनडीए के खाते में 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर मायावती जी का है, हो सकता है कि ये इंडिया गठबंधन में चले जाए। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन 28 सीट, एनडीए के खाते में 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। इसके मतलब ये हुआ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीट है, इंडिया गठबंधन 25 सीट, एनडीए के खाते में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। के मतलब बिहार में भी इंडिया आगे हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन 23 सीट्स, एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश की, जहां पे 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीट है, इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। अगर हम बात कर ली जाए गुजरात की, गुजरात में 26 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 11 सीट, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। और अगर फाइनल यही रिजल्ट रहता है तो माहौल बदलने वाला है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की, जहां पे 21 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर ली जाए केरल की। केरल में 20 सीट है, इंडिया गठबंधन को 12 सीट, एनडीए के खाते में 0 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। यहाँ पे बीजेपी की सुपड़ा साफ है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट्स है, इंडिया गठबंधन को 17 सीट्स, अदर के खाते में 0, एनडीए के खाते में 0। मतलब तेलंगाना में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। उसके बाद बात कर लेते हैं आसाम की। आसाम में 14 सीट्स है, इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में 14 सीट्स है, इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट्स। इससे यह साबित होता है कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 सीट्स है, इंडिया गठबंधन 13 के 13 सीट्स जीत रहे हैं, एनडीए के खाते में 0 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। पंजाब में जो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है, जहां पे इंडिया गठबंधन 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट्स। यहाँ पे मैच टाइट है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 5 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। यहाँ पे मैच बहुत ही ज़्यादा टाइट है, दोनों यहाँ पे 50-50 नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट्स, एनडीए के खाते में 2 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। इस प्रकार से देखा जाए भारत के सभी राज्य में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही रिजल्ट रहता है तो 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना ले। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी जो हमने आपके लिए एक सर्वे लेकर आया था, इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस टोटल 300 प्लस सीट और भाजपा के खाते में 100 से लेकर 200 सीट नजर आ रहे हैं।